लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं, विपक्षी नेताओं से ममता बनर्जी की अपील। बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना जरूरी। बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर चलना होगा, अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, विपक्ष को साथ आना होगा। मैं कोई लीडर नहीं, बस एक कैडर हूं, ममता बनर्जी ने कहा। और इसी बात में वो जवाब छिपा हुआ है जो राजीव जी अभी कह रहे थे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं या अमल में भी आएंगी, उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी ये जानकारी, ये कही हुई बात है या ये अमल में भी आएगी। जरा ये देखिए, अगर आप इस जानकारी पर निगाह डालेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि महत्वाकांक्षाएं कितनी हैं। उन महत्वाकांक्षाओं को सब्सटेंशिएट करने वाला फैक्ट और ज़र्फ कितना है। अब जरा इसको देखिए। 27 जुलाई 2021 प्रशांत किशोर, प्रधानमंत्री मोदी, कमलनाथ, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, इन लोगों से मुलाकात होती है। ये जो मुलाकातें एक के बाद एक मुलाकातें जब एक दिन में आप इतना करते हैं तो ये तो दिखाता है कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। दीदी की दिल्ली पर नजर, किससे किससे मिली। 28 जुलाई 2021 सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। कहा यह जाता है कि सोनिया गांधी एक समय बहुत करीब थी उनके, जब तक वो कांग्रेस में रही, लेकिन बाद में ये कुर्बत कुछ दूरी में बदली और उसकी वजह उनके मुताबिक ममता बनर्जी अनऑफिशियली ये कहती हैं कि राहुल गांधी के हेल्म में आ जाने के बाद स्कीम ऑफ थिंग्स में वैसी नहीं गिनी गई ममता जैसा उनको गिना जाना चाहिए था कांग्रेस के भीतर, और इसीलिए उन्होंने तृणमूल भी बनाई थी। नितिन गडकरी, कनिमोई, ये मुलाकातें। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में, उधर आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और इधर नितिन गडकरी से, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत काबिल हैं, लेकिन पेगासस के मामले में उनकी जासूसी क्यों, वगैरह वगैरह। अब अगर आप यहां देखेंगे 28 जुलाई 2021 को मुलाकातें, लालू यादव, मीसा भारती, अखिलेश प्रसाद और रामगोपाल यादव। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के साथ मुलाकातें, मीसा भारती के साथ मुलाकात, लालू यादव के साथ मुलाकात। मतलब इस बार इस कुनबे को मजबूत बनाने की कोशिश। लेकिन इधर पवार साहब से मुलाकात जो है वो किस लिए, क्या पितामह बनाने के लिए। और राहुल गांधी के साथ मुलाकात, राहुल गांधी की मुलाकात, कुछ खास बात। 28 जुलाई 2021 ममता बनर्जी, मनोज झा, भगवंत मान। क्या ये मुलाकातें कोई इशारा हैं और क्या ये मुलाकातें एक कारगर अलायंस बनाने की तरफ भी जाती हैं क्या। 27 जुलाई 2021 को टीआर बालू, डीएमके सांसद, सुप्रिया सुले, शरद पवार को किस पोजीशन में रखना है, बातें ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही हैं। कनिमोई, अब वो बात जो शरद पवार के संदर्भ में अभी कही थी पुष्पेश पंत जी ने कि उम्र के इस पड़ाव में प्रधानमंत्री से कम की महत्वाकांक्षा क्या होगी। इतना उतार चढ़ाव राजनीति का देख लेने के बाद तो क्या उनके लिए दिमाग में कोई और बात है, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। 27 जुलाई 2021 की ये मुलाकातें जो हैं, ये मुलाकातों में वो प्रमुख चेहरे जिनसे मुलाकात हुई है और उनको लेकर दिमाग में रूपरेखा के हिसाब से स्कीम ऑफ थिंग्स में कहां किसको फिट किया जा रहा है। लेकिन जब ये सब देखते हैं हम, तो फिर ये भी देखना चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि अमुक मैदान पर मैच हो रहा है, यहां किसका इतिहास क्या है। इस मैदान में, देश के पॉलिटिकल मैदान में गठबंधन की सियासत का इतिहास कैसा रहा है, जरा वो भी देखिए। भारत में गठबंधन का इतिहास क्या कहता है, इसका तजुर्बा। 1971 एनडीएफ का गठन हुआ था, 1977 एनडीएफ का जनता पार्टी में विलय हुआ, 1980 जनता पार्टी टूट गई, 1980 जनता पार्टी टूटने से कांग्रेस की बंपर जीत हुई और 1988 में वीपी सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। 1996 में देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा बना। 1997 में कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा से खुद को अलग किया। 1998 में बीजेपी ने 16 दलों के साथ एनडीए बनाया। 1998 में ही एआईएडीएमके एनडीए से अलग हो गई और सरकार गिर गई। 2004 कांग्रेस ने डीएमके और राष्ट्रीय जनता दल के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। 2004 कांग्रेस ने एनसीपी और डीएमके के साथ कई दलों के साथ यूपीए बनाया। 2014 में समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बीजेडी, टीडीपी, टीएमसी समेत 14 दलों का तीसरा मोर्चा बना। 2014 के बाद तीसरा मोर्चा टूट गया और इसके बाद भी कोशिशें हुई हैं। कभी यशवंत सिन्हा ने उन कोशिशों की अगुवाई की है, कभी 2019 में चुनावों से पहले इसी तरीके से एक मंच पर साथ आकर हाथ मिलाने और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को टक्कर देने की कस्में खाई गई। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अब दिल्ली में राज बदल दो की बातें हुई, लेकिन क्या वो सिरे चढ़ पाई। अब अगर इनमें से आप देखेंगे तो गठबंधन का तजुर्बा ये कहता है कि पहले तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आड़े आ जाती हैं और अगर किसी तरीके से ये कोशिशें सिरे चढ़ भी गई तो उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती, मामला टिकाऊ नहीं होता। सुजाता मंडल। हेलो जी जी।
हाँ, एक्चुअली ना मेरा थोड़ा नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर से प्लीज एक बार अगर बोलिए तो। ठीक है, अभी तो आपका नेट ठीक आ रहा है, मुझे लगता है फ्रीज नहीं हो रहा है। अनुराग भदौरिया भी आ गए हैं समाजवादी पार्टी से, उनका भी स्वागत करता हूं मैं, उनसे भी सवाल पूछने के लिए आगे जाऊंगा। सुजाता मंडल जी, अगर आपको आवाज मेरी मिल रही है तो गठबंधन का तजुर्बा बहुत प्लेजेंट तो नहीं है इस देश में। देखिए, गठबंधन का तजुर्बा अच्छा है कि बुरा है वो अलग बात है, लेकिन 2026 में भाजपा का सरकार को जाना है ये निश्चित तैयार हो गया, और वो फ्रंट लीड करेगा ममता बनर्जी। और आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली कहीं घूमने के लिए नहीं गया है। ममता बनर्जी सब लीडर को लेके एक जगह में एक मंच बना के मीटिंग के लिए गया है, और उसमें कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें शरद पवार की पार्टी भी है, साउथ का पार्टी भी है, सब मिल के ये पेगासस पार्टी को देश से हटाना है। राजीव जेटली जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी सीएम बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी को चारों धाम यात्रा पे भेज दिया है। देखिए, ये तो उन लोगों का बोलने का बात है, वो लोग बोल रहे हैं। ममता बनर्जी का एक अच्छा हाथ है अभिषेक बनर्जी, ठीक है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मिलके ये हमारा बंगाल में पार्टी को चलाता है, और उसके साथ बहुत सारा लीडर है, हम लोग जो पार्टी वर्कर्स है वो है, सब मिलके पार्टी चलाता है। और ममता बनर्जी देश को ठीक है, मैं दोबारा आता हूं सुजाता मंडल जी, आपने ये कहा, जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। भाजपा पार्टी को 2026 में चारधाम यात्रा के लिए भेजेगा, इसके लिए गया है। 2026 में चारों धाम यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अनुराग भदौरिया, आने वाले चुनाव, ममता दीदी का सकारात्मक रुख, आप लोगों के लिए सहयोग की बातें, देखिए आपकी टिप्पणी है। देखिए, एक बात होता है इस देश के अंदर में, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ जो वादे किए थे उसमें कोई पूरा नहीं किया। कोविड काल में सबको देखने को मिला कि किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन की कमी से लोग रोड पे बिना ऑक्सीजन के तड़प के उन्हें दम तोड़ते। अच्छा, कोविड को लेकर वादे किए थे इन्होंने? वही मैं पूछूंगा ना आपसे, क्या किया? और उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है तो सदन में खड़े होके कोई अगर ये कहे कि किसी की मौत नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जहां ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके परिवार में किसी की कोविड से मौत ना हुई हो, या ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहां पे ऑक्सीजन की कमी ना हुई हो, या कौन सा ऐसा मोहल्ला है, कौन सा ऐसा कस्बा है, कौन सा ऐसा गांव है जिसके अंदर में लोग कोविड से परेशान हो कि उनकी दम ना टूटी हुई हो और लोग इंतजार करते रहे कि उन्हें हॉस्पिटल मिल जाए, बेड मिल जाए, एम्बुलेंस मिल जाए। अनुराग भदौरिया जी, आज टॉपिक ये है, ममता बनर्जी क्या कोशिशें कर रही हैं? 2024 के लिए कोशिशें हो रही हैं क्या? उसका रास्ता 2022 से जाता है क्या? और ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी? आप इसमें कहां हैं? देखिए, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि इस देश के अंदर में जो तानाशाही सरकारें हैं, जिस तरह सरकार चल रही है इस देश के अंदर में, उसको हटाना जरूरी है। और खासकर उत्तर प्रदेश में भी 2022 का चुनाव है, और 2022 में जिस तरह का तांडव आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का चीरहरण हो रहा है सरेआम, जो महिला सम्मान मशाल किसके हाथ में रहेगी? अरे बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप अपनी बात कह लीजिएगा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जिस तरह से वहां चीरहरण हुआ, जिस तरह से पुलिस वाले को वहां थप्पड़ मारा जा रहा है सरेआम, पुलिस वालों का इनकाउंटर हो रहा है सरेआम वहां पे किसान धरने पे बैठा है, किसानों की मौतें हो रही है, युवा बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, जहां महंगाई और बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने लगे, जिस देश में किसान का सम्मान यहाँ पे प्रभु राम प्रभु कृष्ण भी करते थे। अनुराग भदौरिया जी, आप विलंब से जुड़े, वरना और पहले से आपसे बातें होती, और दूसरा माफ कीजिएगा, लेकिन सर भाषण देने के लिए थोड़ी है सर ये मंच। आपको तो पता होगा कि एंकर सवाल करेगा, आपको उसके विषय में जवाब देने हैं। नहीं, अब आपने पूरी फहरिस्त और एक भाषण सुनाया, और वो विषय से हटकर था सर। नहीं, एक सेकंड। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।